तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने सीडीपी का पहला क्लास पढ़ाया था और सीडीपी का मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूं आप सभी के सामने, और आप सभी लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बताइए कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है, और आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए जिससे मैं सीडीपी का और सीटेट का पूरा सिलेबस कोशिश करूंगा कि ख़त्म करूं। और अपने अध्यापकों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अध्यापक जन मिल करके और सीटेट का जितना भी क्लास है सब खत्म कर दें, ताकि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनका सीटेट में अच्छा मार्क्स आ सके। मैं क्लास के साथ साथ में पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, तो 2-4 क्लासेस का लेता हूं, उसके बाद में पीवाईक्यू लेकर आते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस पर प्रवेश करते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। मैंने यहाँ तक पढ़ा था वर्तुलाकार बनाम रेखीय। इससे पहले का जो क्लास हमारा हो चुका था, ये क्या नाम है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में मैंने पढ़ाया था। अब मुझे आज पढ़ाना है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रल वेरियस एंड लाइनर एडवांसमेंट। ठीक, इसका क्या तात्पर्य है, कह रहा विकास कभी रेखीय नहीं होता है। विकास कभी रेखीय नहीं होता है मतलब जैसे विकास कभी रेखीय का मतलब क्या हो जाएगा, विकास किसी एक रेखा में नहीं चलता भैया। यानी विकास कभी सीधे ऐसे चल दिया तो विकास ऐसे नहीं चलता चला जाएगा कि इंसान एक बार बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ परमानेंट चला जाए। विकास का मतलब है तो वर्तुलाकार, कभी बढ़ेगा तो कभी रुक जाएगा, है ना, कुछ सालों के लिए, फिर बढ़ेगा फिर रुक जाएगा। इस तरह से विकास हमारा चलता है। विकास वर्तुलाकार, इसीलिए इसको बोला गया है कि विकास वर्तुलाकार होता है। अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए कि विकास कैसा होता है तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक, और क्या होता है, या सीधी रेखा में नहीं चलता है, या कभी रुकता है तो कभी तेज चलता है, कभी धीमी गति से चलता है तो कभी तेज गति से। बहुत सारे बच्चों को आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे स्पीड में कभी कभी हाइट उनकी बढ़ने लगती है, और कुछ बच्चों का हाइट क्या होता है कि रुक जाता है ना, रुक कर बढ़ते हैं। तो विकास इस तरह से होता है, वर्तुलाकार में होता है। कभी हाइट कभी रुक कर बढ़ेगा हाइट, या कभी तीव्र गति से होगा, तो इसी को कहते हैं वर्तुलाकार। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट की बात कर लें अगर हम लोग, असल हिंदी में एक ही चीज की कई सारी हिंदियां होती हैं, इसलिए इंग्लिश देखोगे सीटेट में तो इंग्लिश बहुत आसान रहेगा। ठीक, ऑफ इंटर डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक और सामाजिक, या इससे अन्य प्रकार से। देखिए हम लोग सीखते हैं, किसे सीखते हैं, या तो सामाजिक तौर तरीके से सीखते हैं, बौद्धिक अपने बौद्धिक क्षमता से सीखते हैं, शारीरिक असल में जो व्यक्ति शरीर से किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज है या कमियां हैं तो उनको क्या होते हैं, समाज में थोड़ा अलग नज़र से देखना पसंद करते हैं, देखने लगते हैं अपने आप से अलग। तो शारीरिक, बौद्धिक, अब देखिए हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारा बौद्धिक क्षमता भी स्वस्थ होगा, सोचने की क्षमता भी। तो इसीलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वास्थ्य भी होना चाहिए, और बौद्धिक क्षमता मेंटल से तो मजबूत होना चाहिए, और सामाजिक क्षमता भी होना चाहिए। इस प्रकार से इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यानी ये आंतरिक रूप से होता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं बाल विकास की अवस्था। तो ये हमारी बाल विकास की अवस्था आती है। इस पे मैंने कुछ पिक्चर ड्रा करके रखा है कि बाल विकास का आरंभ कब से होता है। चलिए भैया इस पे हम चर्चा कर लें। बाल विकास की अवस्था, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ये हमारा आता है। तो कौन कौन सी अवस्था में होता है, जैसे हमारी अवस्थाएं होती हैं, कौन सी अवस्था आती हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था कौन सा होता है, इसको कहते हैं प्रीनेंटल स्टेज। कौन सा स्टेज, प्रीनेंटल स्टेज। अगर इसकी बात कर ले तो ये 9 महीने की अवस्था होती है। कितने महीने की, यानी बच्चा जब गर्भाशय में होता है तो 9 महीनों तक रहता है। कितने महीनों तक रहता है भैया, 9 महीना। इसका अगर मापन किया जाए, 9 महीने को गुणा कर दिया जाए कितने से, 30 से, कितने से, तो 9 त्रिक 27, लगभग 270 दिन बनता है। लेकिन 10 दिन आगे पीछे इसको किया गया है, इसलिए 280 दिन बताया गया है। कि अगर 9 महीने, यानी कि जो प्रसव पूर्व अवस्था होते हैं, गर्भाशय में जो बच्चे रहते हैं वो 9 महीने तक रहते हैं, यानी 280 दिनों तक इनका मापन किया गया है ना, साइकोलॉजी के अनुसार, यानी सीडीपी में हमारे। प्रसव पूर्व की बात कर लें तो यह अवस्था माता के गर्भाशय से शुरू होता है। ठीक, इसी को कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था।
किससे शुरू होता है? माता के गर्भाशय से। दूसरा आता है शेषावस्था। शेषावस्था को इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। कौन सा? इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। कितने? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्थाओं को हम लोग कहते हैं कौन से? इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ठीक, 2। अब देखो बच्चा जन्म लिया, ये देखो कितना सा क्यूट सा बेबी है ना, इस तरह से जन्म के बाद ये 2 साल की अवस्थाओं तक का होता है। और गर्भाशय में जो होता है इसको कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। यानी जब बच्चा जन्म ना लिया हो, गर्भाशय में हो, तो ये प्रसव पूर्व अवस्था कहलाएगा। ये कितने महीने का होता है भैया? 9 महीने का होता है और 280 दिन का होता है। शेषावस्था की अगर हम बात करें, शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष तक का? जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जो शेषावस्था होता है इसमें शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। अच्छा, माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसका व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियां, जैसे इनमें जो विकास की बात कर ली जाए, जो ऐसे बेबी होते हैं ना क्यूट से, उनमें क्या होता है कि तेज शारीरिक मानसिक की अवस्थाओं का विकास होता है। यानी बहुत तीव्र गति से कोई चीज पहचानना, समझना। अपनी मम्मी को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं, पापा को, मम्मी को बहुत जल्दी पहचानते हैं। यानी जो उनके आसपास के माहौल में रहते हैं उनको बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जो उनके आसपास नहीं रहते हैं उनको नहीं पहचानते। अजनबी की फीलिंग इनके अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, समझ जाते हैं। ठीक, नैतिकता यानी मॉरलिटी का अभाव होता है। इनके अंदर नैतिकता नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अगर नैतिकता की बात कर ली जाए कि मॉरलिटी का अभाव किस में होता है, किस अवस्था में होता है, तो आप लोग बता सकते हो शेषावस्था में मॉरलिटी का अभाव होता है। अभी मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आ जाए और इसको गोदी ले लें, तो इसको क्या पता कौन है, रोने लगेगा, है ना, कहेगा हम तुम्हारे पास नहीं रहना चाहेंगे, अपने मम्मी पापा के पास तुरंत गोदी में भागने लगेगा। चाहे स्वयं कोई कितना बड़ा स्टार हो या कुछ भी हो, तो इससे मतलब नहीं है ना, ताकि इसमें मॉरलिटी का अभाव पाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक हमारा आता है। अगला हमारा भैया टॉपिक है कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था। यानी बालक की अवस्था से पहले की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अच्छा, बाल्यावस्था कितने साल तक का होता है? बाल्यावस्था 2 से 6 साल तक का होता है। 2 से 6 साल की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। ये हमारे ही घर की बाबू है। जैसे ये हमारे बड़े भाई साहब की लड़की है, ठीक है ना, तो मैंने इसको ले लिया। अब ये 2 साल से 2 साल प्लस रही होगी, करीब करीब मान के चलिए 3-4 साल की लड़की थी, तभी का पिक्चर है, और मैंने इसको देखा तो इसमें लगा दिया। जैसे कहते हैं कि इसमें बच्चा अनुकरण करता है। क्या करता है? इमिटेशन। यानी बच्चा दूसरे को देख करके सीखता है, इसको कहते हैं इमिटेशन। क्या कहते हैं? इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकरण करना। अब ये हम लोग को जो कार्य करते हुए देखती थी ना, वो खुद भी करने लगती थी या देख करके करना सीखने लगती थी, तो इसी को कहते हैं अनुकरण करना। क्या करना? अनुकरण करना। यानी बच्चा इसमें इतना क्यूरियोसिटी होता है, इतनी जिज्ञासा होता है, जिसकी क्या होता है, इसी अवस्था में जिज्ञासा होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के क्या होता है? बहुत अधिक जिज्ञासा होता है। इस अवस्था को टॉय का एज कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि टॉय का एज किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग कह सकते हो टॉय का एज पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अनुकरण का अवस्था किसे कहते हैं? इमिटेशन का, तो इसको भी पूर्व बाल्यावस्था को कहते हो। जिज्ञासा, किसमें बच्चों को बहुत अधिक जिज्ञासा होता है, इसमें भी आप लोग लगा सकते हो पूर्व बाल्यावस्था। अच्छा, जिज्ञासा जैसे अभी हम लोग किसी बच्चे को खिलौना दे, इस बाबू को हमने खिलौना दिया था, तो और जब इसको खिलौना दिया तो तोड़ करके देखने लगी कि अच्छा खिलौना चलता कैसे है, ये खिलौना क्यों इस तरह से बिहेव करता है, तो इसी को कहते हैं जिज्ञासा। बच्चे जानने लगते हैं कि अगर ये मैं कोई खिलौना दे रहा हूं, उसके बारे में जानने लगते हैं कि ये चल रहा है तो कैसे चल रहा है, उसको तोड़ना, देखना, जानना, ये भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। और अगर हम लोग इसको डांट दें कि बेटा इसको मत तोड़ो, असल में हर किसी के फैमिली में होता है ऐसा कि अगर कोई खिलौना लेकर आए हैं और बच्चा उसे तोड़ने लगे, तो जाहिर सी बात है उसको डांटेंगे, कहेंगे इतनी जल्दी लाए हैं और तोड़ दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर की वैज्ञानिकपन जो छुपा हुआ है उसको उभरने नहीं देते हैं, उसको तोड़ने दो, देखने दो कि हाँ बच्चा इसको देखेगा तो सीखेगा कुछ ना कुछ कि ये कैसे। अब बच्चों के अंदर यही जिज्ञासा होता है, ये बोल रहा है, आवाज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, इसीलिए बच्चों के अंदर इतना जिज्ञासा होता है, टॉय को तोड़ने लगते हैं। और दूसरी बात, इसको टॉय का एज कहा जाता है, ताकि इस एज में, इस अवस्था में बच्चे खेलते हैं। अच्छा, कह रहा है यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, सेंसिटिव, इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? ताकि जैसे आप भाषा बोलेंगे वैसे भाषा ये भी बोलेंगे। जैसे तो पंजाब गई हुई थी तो इसको लैंग्वेज बहुत अच्छे से पंजाबी सीख गई थी, है ना, तो ये गई थी। आगे हम लोग आते हैं, कहता इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स रखते हैं।
यानी एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन, अच्छा इमेजिनेशन करते हैं कैसा होता है, जैसे गेम का लाया तो सोचने लगते हैं कैसे चलेगा, क्या होता है, इन चीजों के बारे में अधिक मात्रा में सीखते हैं। तो ये इतने प्रश्न हमारे बन सकते हैं। कैसे? अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं? अनुकरण की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। जिज्ञासा की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। टॉय का एज किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। भाषा अर्जन की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, या सेंसिटिव एज किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। या कल्पनाशीलता या गेम्स की अवस्था किसे, कल्पनाशीलता वाले गेम्स की अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, या फिर क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन से दिए होते, तो इनमें से एक दे दिया जाएगा, कोई अदर दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना इन चारों ऑप्शनों को, कि इन ऑप्शनों को अगर देखोगे तुरंत इस पर टिक लगा देना, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। चलिए भैया हम बात कर ले उत्तर बाल्यावस्था की। तो ये देखो, उत्तर बाल्यावस्था वह अवस्था होते हैं, कौन से अवस्था होते हैं? अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात कर लें तो उत्तर बाल्यावस्था वह होते हैं जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। 6 से 12 वर्ष तक के। ये हमारा पिक्चर लगा है, जब मैं एक विद्यालय में पढ़ा रहा था तो वहां के बच्चे देखो कितने सारे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं ना, और ये हमारे साथ में सेल्फी ले रहे थे। तो अब इसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। कौन से? ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। कहता है इसमें तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, इसमें बच्चे सोचते बहुत चीजें, तार्किक तर्क से संबंधित चीजों को बात करते हैं। आरंभिक स्कूल एज, इसी को अगर आपसे पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन से कह ले आरंभिक स्कूल एज किसे कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था पे टिक लगा देना, तुरंत धड़ाक से मार देना। गंदी अवस्था, इसे कह देना तुरंत, गंदी अवस्था भी इसे कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को ही गंदी अवस्था कहते हैं। अच्छा, गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जो चीज खाते हैं अपने कपड़े में पोंछ लेते हैं। ओजी भी नोजी आए तो उसको ऐसे हाथ में कपड़े में पोंछ लेते हैं, इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, अच्छा इस अवस्था में बच्चे स्फूर्ति बहुत होते हैं, यानी कोई भी कार्य करने के लिए बहुत तेज तर्रार होते हैं, स्फूर्ति पाई जाती है, इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को भैया खेल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण करने यानी स्टोरेज करने की, बहुत अधिक सोचने या कोई चीज बता दो तो याददाश्त बड़ा तेज होता है। टोली की अवस्था, इसमें बच्चे टोली गैंग बनाने का काम करते हैं, यानी टोली, अपने टोली में खेलना पसंद करते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी यूनिक पीरियड भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? यूनिक पीरियड, अनोखा काल कहते हैं, जीवन का इसे अनोखा काल कहते हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग प्रवेश करते हैं। अब आता हमारा किशोरावस्था। चलिए किशोरावस्था पे हम लोग चर्चा कर लें कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। भैया अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष तक का किशोरावस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? किशोरावस्था। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काल कहा जाता है। इसी को ध्यान रखना, इसे संघर्ष का काल कहते हैं, यानी इसमें लोग संघर्ष करते हैं। तनाव, इसमें तनाव बहुत ज्यादा होता है, अगर सफलता नहीं मिलता है तो इंसान को तनाव आता है। इसी को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी तूफान तथा उलझन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें हम लोग पिक्चर लगा के रखे हैं, ये देखो, ये तो किसी फॉरेन कंट्री के लोगों का मैंने पिक्चर लगा लिया था, और ये जो नीचे पिक्चर आप सभी को दिख रहा है ये हम लोग का पिक्चर है, जब मैं बीटीसी कर रहा था उन दिनों का पिक्चर है। ये हमारे सारे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, ये हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे हम लोग के फ्रेंड सर्किल में थे, तो हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। ठीक, तो तभी का सेल्फी मैंने लिया था, वो सेल्फी को हमने इसमें ऐड कर दिया। और ये हमारे सहपाठी हैं, यदि ये लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो शायद देखते हैं क्या कमेंट करते हैं। ठीक, ये बहुत पुराना पिक्चर है, और ये करीब करीब मान के चलिए 2018 17-18 के आसपास का पिक्चर है ये, है ना, 17 या 18 के आसपास का ये पिक्चर है। क्या कहते हैं? तूफान अवस्था, इसी को आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं, है ना। और इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, यानी कि मेल को फीमेल की तरफ और फीमेल को मेल की तरफ आकर्षण की भावना पाई जाती है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, और विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है, और इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल को ही गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप, अपने आप में हीरो बनने की बहुत वो पाई जाती है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या क्या नाम है, कोई चोट खा जाता है तो उसमें सबसे आगे कूद करके हीरो बनने लगते हैं लोग, है ना। तो इसमें हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। वीर पूजा, जैसे
इनका क्या नाम है, भगत सिंह ने वीर पूजा की। उन्होंने देख लिया कि मैं देश को आजाद करा के दम लूंगा, तो कम उम्र में डू या डाई, कुछ भी हो, जियो या मरो वाली कहानी आ जाती है इस अवस्था में, ठीक, डू या डाई। तो इसीलिए इसे हीरो वर्शिप कहा गया। क्या कहा गया है, हीरो वर्शिप। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी कोई चीज सामने ना हो तो उसे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन की भावना इसी अवस्था में पाया जाता है, ठीक। यानी कि जैसे देखा नहीं है कम उम्र के लड़कों को गाड़ियां चलाते हुए कि अमूर्त चिंतन देख लेते हैं कि इतने एंगल से हमें गाड़ी निकालना, तो जिगजैग करके गाड़ी निकालते हैं, है ना, तो इसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन, जिगजैग करके। हीरो वर्शिप, यानी हीरो बनने की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। किसी लड़कियों को कोई छेड़ रहा हो तो उसमें भी हीरो बनने लगते हैं, कूद पड़ेंगे तो बीच में, चलो हम मार के गिरा देते हैं इन ससुर को, है ना। अब आता है, चलिए इतना सा हमारा वीडियो, इतना टॉपिक पे हम एंडिंग करते हैं, और जो हमारा इंटेलिजेंस है उसको अगले वीडियो में अपने लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और रितेश यादव के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को आप सभी लोग स्टडी करते रहें, ठीक। मिलते हैं अपने इसी वीडियो के साथ में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, और स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से करते रहें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।